आप है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस दिग्गज साहित्यकार को आज हम स्टूडियोज में अपने लेकर आए हैं, आप हैं श्रीमान जय भगवान गुप्ता राकेश जी। गुप्ता साहब, आपका स्टूडियोज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। आप फरीदाबाद में हाइकू सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और आपने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए, बहुत सारी रचनाएं रची हैं, बहुत सारी इन्होंने साहित्य की सेवा की है। इसलिए आज हम विशेष रूप से आपको श्रोताओं से मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम फरीदाबाद की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं। गुप्ता साहब, वैसे तो आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं और मैं भी देख रही थी, हालांकि ये पुस्तक बहुत बाद में आई है, उसके पहले बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, लेकिन चूंकि ये श्री गणेश महिमा है जी, और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे पहले कुछ भी शुरुआत की जाए, अगर भगवान गणेश से शुरुआत की जाए तो वो सफल होती है। जी हाँ जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि सबसे पहले पूजिए। हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी इस खूबसूरत पुस्तक श्री गणेश महिमा के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। हमने शुरुआत की है जय श्री गणेश। जी जी जी। संग रहो हमेश हे प्रथमेश। तो हमने जय श्री गणेश तो वैसे कहा, लेकिन उसे पहले प्रथमेश भी कहा। जी जी। हालांकि ज़रूरत नहीं है जब हम गणेश कह देते हैं, लेकिन बहुत ये प्रथम होने के नाते प्रथम पूज्य माने गए हैं। जी जी। इसीलिए इसको हमने छंदबद्ध किया और उनकी आराधना की। और मुझे फख्र है और खुशी है इस बात की कि इस किताब के आने के बाद मानव रचना रेडियो पर भी रश्मि सानन की आवाज़ में कुछ छंद गणेश महिमा के गाए गए। अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा और सच्चा सम्मान वही होता है रचनाकार का, जब उसकी रचना कहीं दूसरे की जुबान से सुनने को मिले। वरना हम तो अपने, वो कहते हैं ना, अपनी छाछ को खट्टी कौन कहता है। तो इसलिए अंग्रेज भी कह गए कि एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। उन्होंने इस ढंग से कहा। तो निज कवित कही लाग न नीका, तुलसीदास जी ने भी कहा। अच्छा साहित्यकार, अच्छा रचनाकार व्यक्ति तभी बन पाता है जब उसकी रचना कहीं दूसरी जगह जी जी बिल्कुल बिल्कुल गाई जाए, सुनी जाए, पढ़ी जाए, चर्चा की जाए, बताई जाए। जैसे मेरा एक हाइकू है और ये अक्सर मुझे लोग कहते हुए मिलते हैं, लेता ही लेता कभी कुछ न देता, असली नेता। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं की
काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखिए, इसी गीत में कवि ने लिखा है, राम के भक्त रहीम के बंदे, जी जी जी, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान। आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे विशेष मेहमान हैं फरीदाबाद के हाइकू सम्राट श्रीमान जय भगवान गुप्ता राकेश जी। गुप्ता साहब, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और मानव रचना रेडियो वालों का भी मैं आभारी हूं कि वे मुझे मौका देते हैं अपनी कुछ बात कहने का, हाँ, रूबरू होने का। गुप्ता साहब, आपकी अगली पुस्तक जिसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप बताएं हमें, कि आपकी पुस्तक है मसनवी राम यादों के आईने में। इसके बारे में आप ये मेरी पुस्तक नहीं है, ये मैंने संकलित की है। जी जी, और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, मेरे बड़े भाई, हमारे स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब जो साप्ताहिक पत्र हम निकालते हैं उसके परामर्शदाता जी जी जी, श्री अमर साहनी जी ने इसका संपादन किया है। जी जी। और ये हरियाणा गौरव रहे यहाँ के मशहूर शायर जिला फरीदाबाद के स्वर्गीय श्री जावेद वशिष्ठ के ऊपर है। उनकी इसमें पूरी रचना ये उनकी मसनवी राम, उनकी ऐसी रचना थी जो अभी तक अप्रकाशित थी। उन्होंने राम की वंदना की, और क्या क्या शब्द लिखे हैं ये पढ़कर के ही जो उर्दू जानते हैं। एक दो चीज मैं अगर इसमें से सुनाऊं तो आपको लगेगा उन्होंने इतना कुछ 44 पृष्ठ लिखे हैं राम के ऊपर। और उसके बाद वो लिखते हैं, भेद जावेद उसका ये पाया, राम ही जाने राम की माया। क्या बात। और वैसे उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं जिसमें राम ना मिला हो। राम होली के शोक रंगों में, राम ही नगमों की तरंगों में, राम धुन पर जो दिल का तार बजा, राम बैराग में ही राम सजा। क्या बात है। कहने का भाव ये है कि उन्होंने खूब डूब करके ये रचना लिखी है। राम धुन सुन के रूह झूमे है, राम धुन सुन के रूह झूमे है, अपना सिर धुन के रूह झूमे। क्या बात है। गुप्ता साहब कह रहे थे उर्दू में कुछ है इसमें, ये क्या उन्होंने उर्दू जबान में लिखा, हमने इसे हिंदी में छापा है, देवनागरी लिपि में छापा है। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था, और वो ये मानते थे कि आज उर्दू जबान हिंदी के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझी जा सकती है और ज़्यादा व्यापक हो सकती है, उसका विस्तार हो सकता है। गुप्ता साहब, इसीलिए उन्होंने गुलदस्ता हमारे साथ मिलके शाया किया था सन 92 में, बज़्म अदब के अंतर्गत। जी जी जी। तो उस वक्त उनके साथ कुछ दिन काम करने का मौका मिला। राम धुन की हमें भी प्यास लगी, राम जी के मिलन की आस लगी। क्या बात, क्या बात। तो ये एक बहुत अच्छी रचना वो छोड़ गए थे पीछे। गुप्ता साहब, ये सारी बातें सुनकर जावेद वशिष्ठ जैसे कि नाम से ऐसा लग रहा है कि वो उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का समावेश है, और तखल्लुस उर्दू में है। हाँ, थे वे पंडित शिव प्रसाद वशिष्ठ। खूबसूरत बात है कि जो इन्होंने ये रचना भगवान राम पर रची वो उर्दू में रची, और आपने फिर उसको हिंदी पाठकों को पहुंचाने के लिए हिंदी में किया। और ये सारी बातें सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपकी एक पुस्तक है गुप्ता साहब, हे अंजनी के लाल। मैंने बल्कि इसमें उनको एक जगह, हालांकि ये इनके पिताश्री का नाम है, लेकिन मैंने इन्हें वो नाम दिया है। ऋणी तुम्हारा है अवध दुलारा सदा सहारा, राम ने कहा संग तुम्हारा रहा भाई सा आहा। क्या बात। राम ने माना, राम के प्यारे आओ पास हमारे मत सतारे। इन्हें मैंने सेवा केसरी का खिताब दिया है, तो इसलिए इसका नाम मैंने फिर हे अंजनी के लाल रखा। और इसमें सब हाइकू, हे अग्र ज्ञानी शनि सुधार ठानी सूर्य की मानी, हे देवता जी लगा जान की बाजी की सिया राजी। सीता जी की पहले सेवा की, तो इस तरह से ये हे नर श्रेष्ठ राम के भक्त ज्येष्ठ, शक्ति यथेष्ट असी न तीर, मतलब ना तलवार है ना तीर है, किंतु तुम सा वीर न रणधीर। क्या बात। यूं सेवकाई करके दिखलाई के बने भाई, करे वंदन हे अंजनी नंदन मिटा क्रंदन। इस प्रकार ये 108 इसमें हाइकू हैं, हे अंजनी के लाल। और हमारे मजबूर साहब ने इनके बारे में इसमें अच्छा दिया है। हम तो अंजनी के लाल के आगे करते हैं मजबूर दुआएं, और भी इनके कलम के चश्मे झरझर
करते बहते जाएं। अंजनी के सुत महावीर जी बैठ के इनके हृदय में, एक दिन इनसे प्रभु राम की रामायण भी लिखवाएं। क्या बात है। ये उन्हें इतना पसंद आया और इसलिए ये हाइकू रत्नावली से प्रेरणा मिली कि अब आगे से जितना लिखें बता के लिखें भाई क्या लिख रहे हैं, किस पर लिख रहे हैं और कितना लिख रहे हैं। गुप्ता साहब, जैसे आप अपनी हाइकू रत्नावली, जैसे कहते हैं कि पहली पुस्तक अपने पहले बच्चे जैसी और प्यारी होती है, इसके बावजूद भी आपने ये कहा कि उसमें ये कमी थी कि वो सिलसिलेवार नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। कौन अपनी चीज़ में कमियां निकालता है। और मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए रे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। गुप्ता साहब, आपकी सभी रचनाएं आध्यात्म पर और धर्म से संबंधित क्यों? हाँ, बात वही है, कोई व्यंग अध्यात्म में भी है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा व्यंग तो आज अध्यात्म में, आप देख लीजिए जगह जगह बाबाओं पर आज का क्या हालत हो रही है, सारा व्यंग ही उसमें छुपा है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुलसीदास जी ने भी कहा कि नारी मोई भाई संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़वाए हैं सन्यासी। कलयुग में ऐसे लोग बहुत होंगे जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई अथवा धर्म पत्नी नष्ट हो गई, वो बाबा बनेंगे। जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। एक्चुअली वो लोग हैं नहीं। अध्यात्म की तरफ जाने की एक रीजन ये भी होता है कि जो आदमी की उम्र बढ़ती है
जी जी जी। उसे समझ आने लगती है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। असलियत क्या है। जितना वो कहते हैं ना 20 की उम्र में तो गधा 25 बैल की आयु उसे मिली मनुष्य को। जी जी। तो ये जो बाद वाली आयु है ये उसे सिखाती है और बार बार याद कराती है कि भाई अब जो है ढलान पर हैं आप। और सच तो है कि अगर अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े तो वही ऊंचाई होती है, वही गहराई होती है। और अब त्रिवेणी का अमृत के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, त्रिवेणी का अमृत जो है ये हमारे दूसरी रचना है और इसमें विधिवत रूप से जो कमी पहली पुस्तक में थी। देखिए आपने जो बात कही कि भाई पहली रचना पहली औलाद की तरह होती है, तो औलाद की कमी भी पिता को पता होती है। ये बात दूसरी के दूसरे को नहीं बताता, साहस नहीं करता। दूसरा कोई उसको आगे कहे तो वो उसे उसके सामने मानता नहीं, लेकिन जानता तो बड़ी बात है कि आपने इस बात जानता तो है ना कि हाँ भाई मेरे बच्चे में मेरे में ये कमी है। तो इसलिए त्रिवेणी का अमृत जो आई वो हमारे दूसरे प्रकाशक महोदय ने उसको विधिवत रूप से पहले तो हाइकू का नाम उसने त्रिवेणी दिया, ये एक दूसरा नाम उसे सुंदर नाम दिया, सजावट वाला नाम दिया, हिंदीकरण मेरे ख्याल से हाइकू शुद्ध हिंदीकरण कर दिया। जी जी जी। हाँ, बिकॉज़ हाइकू तो ये जापानीज शब्द है। त्रिवेणी वैसे मुझे भी जचा, खूबसूरत लगा, अच्छा लगा। इसमें से मैं गुजारिश हालांकि महिलाएं अभी तक 2 ही वेणी बांधती हैं, तो इसलिए ये त्रिवेणी इसमें उसने बड़ा अच्छा, जैसे जग है फानी 2 दिन जिंदगानी कहते ज्ञानी, देर सवेर अपने हों या गैर लगाते फिर, यानी कुछ ना कुछ हेरा फेरी चलती रहती है, कर जाता आदमी। जी जी। किसने जानी मायावी जिंदगानी है जानी आनी। क्या बात है। तो इसमें व्यंग के भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मूल बात यही है कि जग जो है और जग की जितनी वस्तुएं सब नश्वर है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई हाथ बंधे जंजीर। और गुप्ता साहब, आपकी इस बात को सुनकर मुझे वो गीत याद आ रहा है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले नम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे
मैं थोड़ा सा आपको इन पुस्तकों के अलावा कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका। क्योंकि इससे पहले मैं हाइकू नहीं लिखता था। जी जी जी, मुझे हाइकू पता भी नहीं था। हम्म। ये सारी कहानी पिछले 10 साल की है हाइकू की। अच्छा, उसके पहले मैं कुंडली छंद मेरा बहुत अच्छा प्रिय छंद था, और कुंडली में ही लिखा मैंने। जी जी जी। मैंने 10वीं कक्षा से इसका मुझे शौक लगा। ये जब से हाइकू शुरू हुआ, असल में 59 में हाइकू आया, हिंदुस्तान में हाइकू 59 में आया, और मेरे अंदर कविता आई। क्या बात है, ये एक संयोग है। हालांकि वो चीज़ मैंने 40 साल बाद आकर के जानी कि ऐसा साथ छंद होगा, और जिसमें मुझे महारत मिली। शुरू में मैंने उन दिनों काका हाथरसी बड़े प्रभावशाली हो रहे थे। जी जी। और विशेष रूप से उन्होंने कुंडली छंद का इस्तेमाल हास्य व्यंग में किया। जी जी। हालांकि उससे पहले गोपाल प्रसाद व्यास जी जो काका को लाए, जिनको श्रेय जाता है काका हाथरसी को दिल्ली के मंच पर लाने का और पूरे हिंदुस्तान से मिलवाने का, क्योंकि वो भी हास्य रसा अवतार कहलाते थे। गोपाल प्रसाद व्यास भी, वे भी कुंडली में लिखते थे या कवित्व लिखते थे। जी जी जी। उनकी प्रसिद्ध एक वो है कि आज के गोपाल दूध नहीं चाय पीते हैं। उनका एक कवित्व है, ब्रह्म के प्रकाश सदा करें ब्रह्म का विकास, युद्ध वीर सिंह जीना एक युद्ध जीते हैं। क्या बात। नाम नर सिंह गए गीदड़ों से बीते हैं, आज के गोपाल दूध नहीं चाय पीते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे उससे थोड़ा व्यंग रचना में और हास्य रस में रुचि बढ़ी, प्रेरणा मिली, और मैंने पहली जो कुंडली लिखी थी जी, वो हास्य रस पर ही लिखी थी। उन दिनों में दिल्ली में था, पढ़ रहा था। तो आजकल तो बस का नाम शायद कुछ और है, उस वक्त DTC होता था। अभी भी DTC ही है। अच्छा, तो DTU होगा, कुछ अलग होगा थोड़ा। हाँ, लेकिन मेरी कुंडली में यही आता है, DTC की टिकट के सुने बड़े जब रेट। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी वो, तो इसलिए बाद में जब नगर निगम बन गई तो वो DTU हुई। ओके। दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो DTC की टिकट के सुने बढ़े जब रेट, बाबूजी के हाथ से छूट गया सिगरेट। छूट गया सिगरेट के ढीली हो गई पैंट, पद यात्रा का किया विचार परमानेंट। क्या बात है। क्या बात है। कहे राकेश कविराय बनो विनोबा के चेले, जितने पैसे बचे खाओ संतरे केले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो इस प्रकार काव्य का शुरू हुआ, और फिर रुचि बढ़ती गई, लिखते गए जैसे जैसा संयोग बना। और गुप्ता साहब, आपकी जो सिगरेट वाली बात को सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा।
अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। गुप्ता साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी। आपने बहुत अच्छा सृजन नाम दिया और इसके साथ वाकई जो उन्होंने सृजित किया है उसे दोबारा से सुनवाया जा रहा है, एक शायर के लिए बड़ी अच्छी बात है। हम भी इसी तरह से बड़े खुश होते हैं जब कोई हमारी रचना पाठ करता है। जी। आज भले ही वो शायर, वो संगीतकार, वो कवि, वो गीतकार, वो गायक ना हो, लेकिन उनकी जब रचनाएं सुनी और गाई जाती हैं, यकीनन उनकी रूह को कहीं ना कहीं सुकून मिलता होगा। अगर हमारी भारतीय संस्कृति सच्ची है और परंपरा निष्ठ है, तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छा ये संयोजन और मिश्रण कर रही हैं। शुक्रिया। इससे दोनों का भला होगा। शायद विद्यानवी ने लिखा ना, जाने वो लोग कैसे थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बड़े बड़े रचनाकार हुए और बड़े मेहनत उस वक्त होती थी, एक एक गीत के लिए कितने दिन मेहनत करके वो लोग सिचुएशन के अनुसार उसको लिखते थे। और कई बार माधुरी जी ऐसा भी होता था कि उस वक्त देखिए खाली प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नहीं चलती थी, संगीतकार भी इतने पावरफुल होते थे कि वो मना कर देते थे कि नहीं ये रचना ठीक नहीं है। अब मैं आपको इसके दो उदाहरण दे सकता हूँ जो स्वयं कल्याण जी भाई ने बताया और इंदिवर ने भी इसको कन्फर्म किया। इंदिवर बहुत अच्छे गीतकार थे। सरस्वती चंद्र की रचना चल रही थी, एक गीत लिखना था कि भाई हीरोइन के नक्शिक का वर्णन, और उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, आंखों में चमक चेहरे पे नमक। कल्याण जी भाई ने कहा भाई कविराज ये अभी ठहर के करेंगे, मतलब ये हुआ कि भाई ये ठीक नहीं। इंदिवर ने भी कहा चलो शायद थका हुआ है, कल मान जाएगा, परसों मान जाएगा। आखिर इतने दिन हो गए वो परेशान हो गए और एक दिन सुबह सुबह उठ के उन्होंने कहा कल्याण जी भाई सुनो, चंदन सा बदन चंचल चितवन, क्या बात है, धीरे से तेरा ये मुस्काना। बोले कविराज अभी आ जाओ, चाय रखवा रहा हूँ, इकट्ठी पियेंगे। ये पसंद आ गया उनको, क्या बात है। अब देखिए पसंद का अंदाज देखिए और ना का अंदाज देखिए। इसी तरह से भरत व्यास जी का एक गीत था नवरंग में, वो एक हीरो का दोस्त है और वो लफंडर टाइप है लेकिन बड़े काम का आदमी है। तो वो उसको सलाह देता है अपने दोस्त कवि को कि भाई तू इस कविता के पीछे मत पड़, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। जी। तो श्री रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका ये नहीं गाया जा सकता। भरत व्यास जी ने कहा कैसे नहीं गाया जा सकता, मैं गाता हूँ, तुम म्यूजिक वो लगाओ। तो रामचंद्र जी ने, जो श्री रामचंद्र म्यूजिक निर्देशक थे, उन्होंने अपने हाथ से ढप बजाया और भरत व्यास जी ने गा के समझाया, कवि राजा धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। और ये कविता इतनी प्रसिद्ध हुई कि लाल किले से भी गाई गई, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है, शब्दों का जंजाल बड़ा रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है।
तो ये भरत व्यास ने स्वयं गा करके सुनाया। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत से रचनाएं की हैं और इसीलिए इतने कालजयी रचनाएं हैं कि गीत देखिए अब यही है, अपना दिल तो आवारा। इसके लिए मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि मजरू साहब का ये गीत है और त्रिपिटिक छंद चलते हैं इसमें, जहाँ भी लगी बाजी मिला नहीं काजी हुआ नहीं राजी। तो ये 3-3 छंद जोड़ करके तब कविता चलती थी। आज तो लगता नहीं कि कोई इतनी मेहनत करेगा, कोई सुनेगा, कोई गाएगा तो और लिखेगा तो म्यूजिक डायरेक्टर क्या करेगा। लेकिन उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इन सब की रचनाएं की। गुप्ता साहब, आपकी इतनी सारी रचनाएं आई हैं, साथ में आपकी प्रकाशनाधीन भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, हरियाणा चालीसा, समय समय पर, सरतू भरतू, हाइकू ठाठ। इसके बारे में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, ये मैं हरियाणा चालीसा, हरियाणा के 40 साल हो गए थे बने हुए, उस पर लिखी मैंने। जी जी जी। और हाइकू ठाठ भी हरियाणवी में, दोनों पुस्तकें हरियाणवी भाषा में मैंने लिखी हैं। अच्छा जी। और लोगों को, खासकर हरियाणा वालों को ये समझाने की बात की है कि भाई जैसे बेटी ना मार, कहरी सरकार, तू भी विचार। तो ये हरियाणा के लोगों को हरियाणवी भाषा में समझाने के लिए मैंने लिखा। और इसी तरह मैंने सरकार को भी लिखा, सुनो जनाब, कर रही से खराब घनी शराब। क्या बात है। तो मतलब कवि का धर्म है सही सही कहना, सही देख के सही जगह कहना। जी जी जी। आपको मैं एक बात बताऊं, जी जी, स्वागत। कवि धर्म के ऊपर बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। अकबर की मंडली में, नवरत्न मंडली में एक कवि थे पृथ्वीराज। जी जी जी। वो जब एक बार दरबार में आए तो गर्दन झुकाने से पहले उन्होंने अपनी पगड़ी उतार ली। क्या बात। और पगड़ी उतार के सलाम किया बादशाह साहब सलामत को। बादशाह ने देख लिया, उन्होंने कहा भाई ये क्या बेअदबी कर रहे हो। बोले सरकार इसमें हिमाकत है भाई, हिमाकत है। वो तो कुछ भी कह सकते थे। बोले सरकार अभयदान पाऊं तो अर्ज करूं। बोले तो तुम्हें है ही, तुम हमारे नवरत्न हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा मुझे। बोले मजबूरी है साहब, ये महाराणा प्रताप की दी हुई पगड़ी है और वो उस पगड़ी को मैं आपके सामने नहीं झुका सकता। अच्छा गुप्ता साहब, हम आगे चलेंगे और आपकी इस बात को सुनकर मुझे आपका वो गीत याद आ रहा है पसंदीदा, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में, एक बदली में। वो बेचारे क्या करते, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था वो पगड़ी का मान रखे या एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में, एक बदली में। एक रात में 2-2 चांद खिले। रात में 2-2 चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है ना कोई सपना है, ये रात है ना कोई सपना है। एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में, एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में, एक बदली में। एक रात में 2-2 चांद खिले। गुप्ता साहब, आपने कुछ संकलन भी किए हैं दूसरे साहित्यकारों की गजलें, गीत, इस तरह की आपकी कुछ पुस्तकें हैं।
स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब से भी जुड़ा हूँ। जी जी, हम चाहेंगे कि आप और थोड़ा सा मैं सबको बताएं 1999 से यहाँ पर मैं उसके माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से जी जी साहित्य जगत की सेवा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ ऐसा, इसीलिए मैंने सबसे पहले कविता प्रतियोगिता निकाली थी जिसमें लगभग देश के 46 लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद फिर गजल प्रिया निकाली, फिर एक ये काव्य सुकाव्य पीयूष निकाला जी 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 जिसमें देश भर के साहित्यकारों की रचनाएं जी जी आई और वो सब हमने संकलित की। इसमें मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ग्वालियर और महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, जी जी पंजाब, सभी स्थानों से अलग अलग रचनाओं का स्वाद। अब संपादन का काम माली का काम है। जी 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 तो कौन सा, जैसे माली आपको सुबह सुबह गुलदस्ता देता है बना करके, कौन से सीजन का फूल, कौन से रंग का जी, फूल जी। कहाँ अच्छा लगेगा। गुप्ता साहब, साथ में आप बहुत सारी संस्थाओं के सरपरस्त भी हैं, लॉयंस क्लब के, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, राष्ट्रीय वैश्य परिषद, गीता मंदिर के, और भी उर्दू दोस्त वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। बस यही है जी, एक जीवन, ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो इसलिए हर तरफ के उसमें माहौल में जीने का मौका मिला। जहाँ भी लगा ये जरूर भावना रही कि कुछ न कुछ हम दे चलें। वो माली वाली ये बात आप जो कह रहे क्योंकि थे। मैंने इसमें अपना गीत जो पसंद आता है, चल उड़ जा रे पंछी, मैंने आपको बताया, उसमें कवि ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा कि बारिश में तेरी भीगी पाँखें, धूप में गर्मी खाई, तिनका तिनका चुनकर तूने नगरी एक बसाई, क्या बात। गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, चल उड़ जा रे पंछी। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले, किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। गुप्ता साहब, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं फिर से शुक्रिया अदा करते हुए
अपनी बात पर आता हूँ कि जो वो बात गीत में मैंने सुनी जी जी जी। और वो पूरी फिल्म मैंने देखी, वहीं से एक ध्येय बन गया कि जो शायर ने, देखिए यही कवि का असर है, जो मैं कह रहा था कि कवि धर्म है। जी जी। पिछली बार जो मैं बात चल रही थी हमारी, तो उस कवि ने अकबर के दरबार में वो पगड़ी तो जब उसने फिर पगड़ी की महिमा गाई है, तो वो बहुत अच्छे ढंग से कवि भरतव्यास ने लिखी कि केसरिया पगड़ी बनी रहे। तो कवि का धर्म है सच्ची बात को समय अनुसार कहना, सबके हिम्मत से कहना। और इसीलिए मुझे ये भाभी फिल्म का गीत सुन करके एक ये हुई कि भाई जो हम जहाँ कर सकते हैं, जितना समर्थ हमें परमात्मा ने बनाया है, तो जहाँ कहीं भी जो योगदान दे सकते हैं, इसलिए संस्थाओं से जहाँ रहे, जहाँ भी जुड़े, और सब ये सेवा प्रकल्प हैं, लायंस क्लब है, रोटरी है, जी जी जी, या साहित्यिक संस्थाएं हैं, ये भी अपने आप को एक सेवा का माध्यम है। तो उस प्रकार जुड़े रहे हर एक से। अब जैसे ये अखबार ही है, इसमें भी सेवा ही सेवा है, जी जी। ऐसा मैं मानता हूँ और कर भी रहा हूँ। तो इस प्रकार जो है वो अखबार के माध्यम से हम फिर साहित्यकारों से जुड़े। अब भी हम एक आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि साहित्यकार परिचय माला हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इसमें हम एक स्थान पर कम से कम 200-250 शायरों का, साहित्यकारों, रचनाकारों का परिचय आपस में एक पुस्तक में देंगे। आप परिचय माला की जैसे बात कर रहे थे कि आप वो भी निकालने जा रहे हैं, और एक तरीके से जैसे कि साहित्यकारों के लिए ये एक माता पिता वाला आप धर्म निभा रहे हो, जो माली की पहले आप बात कर रहे थे। तो मुझे आपकी इन सारी बातों को सुनकर कि कैसे आप सभी साहित्यकारों को एक साथ जोड़ रहे हैं, पिता बन के उनको आज सम्मान कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, मुझे आपका एक पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, उसको नहीं देखा हमने कभी, और इसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। आप हाइकू के अलावा जी और क्या क्या कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप अपने श्रोमुख से हमारे श्रोताओं को बताएं। हाइकू के अलावा मैंने पहले जैसे बताया कुंडली छंद में बहुत लिखा मैंने। जी जी। एक बल्कि इमरजेंसी में मैं
वो मेरी रचना आज भी पसंद की जाती है। और कई बार जब मुझे पुराने लोग मिल जाते हैं, उस वक्त हमारे इंद्र कुमार गुजराल जी, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, खुद भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इंदिरा जी की मिनिस्ट्री में। जी। और उस वक्त टीवी आया था, मतलब आए हुए तो खैर काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन वो बस इतना ही पॉपुलर था क्योंकि उस वक्त बहुत लिमिटेड प्रोग्राम आते थे। जी। तो उस वक्त मैंने कुंडली लिखी थी कि इंद्र जी दिखला रहे इंदिरा जी के खेल। इंद्र और इंदिरा में वो तालमेल बन के बड़ी अच्छी लगी। और संयोग देखिए कि इसमें जितने नाम आएंगे सब भगवानों के नाम हैं। अच्छा जी। सारे ही भगवान हैं। स्वयं इंद्र जी दिखला रहे इंदिरा जी के खेल, शंकर जहाज चलावते कमलापति जी रेल। क्या बात है। कमलापति जी रेल ब्रह्मा जी देखें घर को, और दुर्गा जी ने योजना सौंपी परमेश्वर को। क्या बात है। राकेश स्मगलर्स के मिट गए सभी कलेश, केशव के संग खोजते सागर में तेल गणेश। क्या बात है। KR गणेश मंत्री होते थे, उन्होंने वो उनके पास होम मिनिस्ट्री थी और इतना तूफान मचाया था कि पूरे हिंदुस्तान में जितने वो मटका किंग और वो थे सब हिल गए थे। तो त्राही त्राही करते हुए फिर इंदिरा जी ने रीशफलिंग में ये मिनिस्ट्री आई और ये मेरी कुंडली बनी। तो ये इमरजेंसी के दिनों की आज भी ताज़ा याद करती हैं और बड़ी अच्छी बन गई थी। उसके बाद फिर एक देखिए एक छंद बनता है। जी जी, स्वागत है। इंदिरा जी के बाद चुनाव हुए 84 में, उनका अचानक निधन हो गया। उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी आए। तो इसमें एक कहावत है कि किसी की माँ मरना, तो माँ तो राजीव की मरी, लेकिन हुआ क्या। तो मेरा छंद इस तरह चला कि अंतुले तुले अटल भी टले, नाम और संयोग है। अंतुले तुले अटल भी टले, अटकलें कतई काम नहीं आई हैं। थे गगन से सटे बहुगुना इतने घटे, नैन रह गए फटे सांस नहीं आई। और ये भी है विचित्र कि रिझाए विश्वामित्र, किंतु मेनका न मित्र एक सीट रिझा पाई है। मरी अपोजिशन की माँ, क्या बात। राजीव की कहाँ, वो तो है यहाँ हर वोट में समाई। क्या बात। उस वक्त मैंने एक और भी रचना लिखी थी जो बहुत स्थिति को देखते हुए, जब मैं यहाँ दिल्ली से फरीदाबाद ट्रांसफ़र हुआ आया अपना बिजनेस करने के लिए, जी जी, तो उस वक्त दिल्ली में निगम बोध बना था। तो कविता मुक्त छंद की थी, जी जी, लेकिन बड़ी सटीक और बड़ी व्यंग्यात्मक, कि दिन प्रतिदिन भवनों का निर्माण और उसके लिए मंत्रियों का गुणगान, देखिए विधि का विधान, कि जीवित को न रोटी कपड़ा और मकान, और मृतकों के लिए बन रहे निगम बोध सरीखे महकते उद्यान। उस वक्त ये निगम बोध इतना शानदार उद्यान बनाया गया था महकता हुआ, कि मृतकों के लिए बन रहे निगम बोध सरीखे महकते उद्यान, बोलो समाजवाद की जय। और उसके बाद टर्न लेती है कविता जी जी, कि गांधी जी तो सो गए मगर जागे उनके चेले, हरियाणा था जीत दूध दही का खाना, बहते मदरा के रेले, भरे बोतलों के ठेले, जो जितनी चाहे ले ले, बोलो समाजवाद की जय। क्या बात। तो उस वक्त यहाँ पर एक कवि प्रोफेसर भगवान दास विज विशाल हरियाणा पत्र निकालते थे, उन्होंने मेरी ये कविता छापी। और डीसी उन दिनों गुड़गांव बैठते थे, क्योंकि फरीदाबाद गुड़गांव के अंडर था। तो उसको चिट्ठी आई या उन्होंने डीसी ने कहा भाई ये कौन है, क्यों लिख रहे हैं, उनको बोलो ऐसा नहीं लिखे। कहा भाई ये तो कलम पे बंदिश है। मैंने कहा चलो हम इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं। तो मैंने दोबारा लिखा। एक मुकरी लिखते थे कवि गिरधर की, मुकरी मशहूर हैं कि वो आए जब शादी हुए, वाह बिन दूजा और न कोई, क्यों सखी साजन मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। कहना साजन को ही है, लेकिन वो बहाने से ढोल के माध्यम से कहा गया। तो इसी तरह मैंने उन दिनों फिर मुकरी पे हाथ चलाया कि आंख लगे झट आन जगाए, मोहे सारी सारी रैन सताए। आंख लगे झट आन जगाए, मोहे सारी सारी रैन सताए, जिसे बताते आवे लाज, क्यों सखी साजन नहीं मच्छर महाराज। क्या बात है। तो इसी स्टाइल में मैंने मुकरी लिखी हरियाणा पे। जी जी जी, न गम से वाकिफ न खुशी से बेगाना, न गम से वाकिफ न खुशी से बेगाना, दिन रात जहाँ बस छल के पैमाना, हुई कौन सी जगह जरा बतलाना, अरे यार मैं खाना नहीं भाई अपना हरियाणा। उसके बाद न डीसी का कोई खत आया, न उस संपादक का कोई शिकायत आई। गुप्ता साहब
आप सदस्य हैं हरियाणा साहित्य अकादमी तथा जिला ग्रीवेंस फरीदाबाद के। जी। आपको बहुत सारे सम्मान मिले, राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा महामना आराधक सम्मान आपको मिला है। जी। आप हाइकू सम्राट हैं ही, जैसा कि हम बात कर रहे हैं बार बार। हाइकू रत्न आप हैं, रस खान आपको कहा गया। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर सम्मान राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई द्वारा आपको दिया गया। डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त सम्मान केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता द्वारा तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री ID स्वामी द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आप हरिशंकर परसाई सम्मान से, महाकवि विहारी सम्मान से सम्मानित हैं। आप भारती रत्न, संपादक भारती विद्यासागर सम्मान से आप सम्मानित हैं। ब्रजधाम सिद्धपीठ द्वारा आप बहुत सारे सम्मान आपको मिले, लंबी लिस्ट है। आपको कैसा लगता है इतने सारे सम्मान प्राप्त करके? बात यह है, ये अपने विद्वान जनों का स्नेह है, प्यार है, उनका आशीर्वाद है। जी जी जहाँ जहाँ किताब गई वो प्रभावित हुए जी और यथा योग्य उन्होंने मुझे आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। जी जी तो अपनी रचना की प्रशंसा में अगर कुछ धन प्राप्त नहीं होता तो सम्मान ही मिलता है तो अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। वो कहते हैं ना कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, हम्म। संतन कहा सीकरी सो काम। तो भाई साधु संतों और गुरुजनों के पास तो यही आशीर्वाद ही होता है। तो साहित्य अकादमी का जहाँ तक है सवाल, वो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने इस योग्य समझा, उसमें मुझे सदस्य बनाया गया और उसका सम्मान भी मिला, अच्छा लगा। लेकिन जिस ढंग से हम समझते थे वो उस ढंग से यहाँ उस तरह का काम जैसे दिल्ली में होता है ऐसा नहीं होता। अच्छा जी। थोड़ा फर्क है कार्य प्रणाली में। फिर भी जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन सदस्यों की ज़्यादा राय उसमें शामिल नहीं होती। आमतौर पर जो कार्य पद्धति है, प्रणाली है, वो अफसर लोग, निदेशक हैं, वो उनके हाथ में रहती है। जी जी। और अच्छा गुप्ता साहब, आपने इतना सारा काम किया, इतना सारा आपने सम्मान हासिल किया, इतना नाम कमाया, और कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का, किसी नारी का हाथ है। जी तो उस सौभाग्यशाली नारी और महिला के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जी जी हाँ, मेरी सहचरी हैं, जीवन संगिनी हैं, श्रीमती दर्शन गुप्ता जी। जी जी जी। उन्होंने इस बात के लिए मुझे सदैव मुक्त रखा। मेरी कोई चिंता इस बात में नहीं रही कि घर के कामकाज के लिए उन्होंने कभी मुझे कोई परेशान नहीं किया, कभी, बल्कि मुक्त रखा और मुझे कभी चिंता नहीं होने दी। मेरे 2 बेटे भी हैं, ब्याहे गए, एक बेटी भी, 3 पुत्र पुत्रियां, 4 बहनों की मैंने शादी भी की। क्या बात। तो मुझे कभी इस बात का, उनके कारण कोई कभी चिंता कतई महसूस नहीं हुई कि कब घड़ी आई कब टल गई। सब काम वो देखते हैं। इस मामले में बहुत भाग्यशाली इन बातों को और सुनकर मैं ये समझता हूँ कि ये कम कहा गया उनके लिए, वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं, उनका हक ज़्यादा है। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये गीत बिल्कुल फिट बैठता है और मैं मानता हूँ कि ये परमात्मा का मेरे लिए वरदान है, उनके रूप में आशीर्वाद है। हाइकू सम्राट गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आए और अपनी इतनी सारी बातों को हमसे शेयर किया। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर